Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 26 of Constitution of India and Ethics, and we will discuss about environmental pollution in it. The topics which we are going to take in this session: introduction, environment pollution, definition and meaning, types of pollution, conservation and preservation of environment. What do you understand by environmental pollution? Basically pollution environment का. Though there are some natural causes for environmental pollution, human activities ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है environment में pollution create करने का. उसके बाद urbanization, हर चीज में रूरल एरिया से हटकर हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है. दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन है बिकॉज डिप्लीशन ऑफ many there is a biodiversity resulting in biodiversity depletion. greenhouse effect जो है उसमें it is not working properly over here. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है. एसिड रेन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है. इट हैज आल्सो सीरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मैन. क्या इफेक्ट्स होंगे हमारे? इतनी ज्यादा दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ने हमें थ्रेट्स हो गए हैं. सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया है. And what do you understand? What is the definition of environmental pollution? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: any undesirable changes in the physical, chemical and biological characteristics of the environment. चाहे physically, चाहे chemically या biologically अगर undesirable changes हो रहे हैं, that is basically environmental pollution. Pollution means contamination of the environment with harmful substances. The substances which cause pollution are referred as pollutants. There may be natural pollutants जैसे कि स्मोक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वोल्केनोस से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, या प्लांट्स हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में पोलन्स स्प्रे करते हैं, या सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम सीज एंड ओशियंस. Otherwise anthropogenic pollutants are man-made pollutants such as industrial pollutants, mining pollutants जो मैन ने क्रिएट किए हैं. इंडस्ट्रीज से बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे ऐसा स्मोक निकलता है विच इज हार्मफुल टू आवर एनवायरमेंट. पॉल्यूटेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. दोज वेस्ट मटेरियल विच आर स्लोली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. और जो नहीं डिकम्पोज होते, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक पेपर है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. और बायोडिग्रेडेबल में जैसे कि वेस्ट प्लांट है, जैसे प्लांट आफ्टर डेथ वी कैन बायोडिग्रेड इट. और पेपर है, इट कैन बी बायोडिग्रेडेड एंड रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इज देयर? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, देन साउंड और नॉइज पॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? Contamination of the atmosphere by gaseous, liquid or solid wastes that can adversely affect the health of human beings, plants and animals. जो भी एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेशन हो रही है, इट मे बी बिकॉज ऑफ गैसियस इफेक्ट्स, और कोई सॉलिड वेस्ट है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, एनिमल्स को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को इफेक्ट करता है, दैट इज एयर पॉल्यूशन. व्हाट आर द कॉजेज? मेन जो गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं. उसके अलावा इंडस्ट्रीज बहुत कुछ रिलीज करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड. फिर माइनिंग डस्ट है विच कंसिस्ट ऑफ डस्ट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश है, एटॉमिक पावर प्लांट से रेडिएशंस निकलती हैं. All these are pollutants which cause damage to the health of human beings, animals and plants. क्या इफेक्ट होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाएगी. यील्ड हमारी क्रॉप्स की डिक्रीज हो जाएगी. बहुत सारे प्लांट्स को डिजीजेस हो सकती हैं. एंड सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन, दे मे डाई ऑल्सो. फिर ह्यूमन बींग्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हेडेक, जिडीनेस,
decreased vision, heart problems, irritation, eye irritation, damages to respiratory tract, bronchitis, asthma, lung problem. उसके अलावा apart from above mentioned adverse effects, air pollution also affect the environment. environment में global warming हम आजकल सुनते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है जिससे यूवी रेज हमारे तक पहुंच रही हैं सन की, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेट्रीमेंटल, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. How can we stop air pollution? Air pollution can be controlled by using alternative energy resources. जैसे कि हम LPG को यूज करें, सोलर एनर्जी, अपने सोलर कुकर्स को यूज करके उस पर कुकिंग करें, ऑटोमोबाइल एमिशन को हम डिक्रीज करें बाय यूजिंग कैटालाइटिक कन्वर्टर्स, या इंडस्ट्रीज में लॉन्गर चिमनीज लगाएं, उनके आसपास इंडस्ट्रीज के प्लांट्स नहीं होने चाहिए. दीज आर द मेन, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स, दीज आर द मेन स्टेप्स विच आई हैव टोल्ड यू. देन देयर इज वाटर पॉल्यूशन. अब कंटेमिनेशन जब एयर में हुआ तो दैट इज एयर पॉल्यूशन. अगर वाटर में कंटेमिनेशन होती है बाय केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट और सीवेज वेस्ट, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. सच पॉल्यूटेंट्स डिग्रेडेबल the water quality and that water will become degrade the water quality and that water will become unfit for use. What are the causes? अब घर से हम कपड़े धोते हैं, that और सीवेज का पानी है, वो सब जो भी सोप है वो that is non biodegradable. It consists of both biodegradable and non biodegradable wastes. तो ये सब जो है हमारा रिवर्स में जाकर मिलता है. उसके अलावा इंडस्ट्रीज से बहुत सारा ऐसा वेस्ट निकलता है and it has many harmful chemicals also. Organic waste products भी होती हैं जिनको हम reutilize कर लेते हैं, recycle कर लेते हैं, but there are many which cannot be non biodegradable भी होती हैं. All Indian rivers are polluted by industrial effluents. हमारी गंगा है, यमुना है, इन सब में pollution इतना ज़्यादा फैल रहा है that we have started many projects to clean them. एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज आवर यील्ड, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉजेज वाटर पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट्स जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द रिवर्स एंड हॉट वाटर इनटू नियर बाय बॉडीज कॉजिंग थर्मल पोल्यूशन. रेडियोएक्टिव वेस्ट percolate into groundwater and causes groundwater pollution. Hospitals में जैसे रेडियोथेरेपी होती है, many radioactive wastes are percolated into groundwater and causes groundwater pollution. Other chemical wastes हैं that are added to water. इससे क्या होगा कि डेथ होगा aquatic plants का, एक नेचुरल इकोसिस्टम हिलेगा जो कि हमारा at the same time aquatic organisms face the scarcity of dissolved oxygen also there. So polluted water supports extensive of algae. They form a cover on the surface of water and cut off the sun's radiation from entering the water. Extensive growth of algae results in the change of color, odor and taste of water. So these are also harmful. How can we control it? Domestic effluents should be drained only after treatment. It can be mixed with soil to form a good fertilizer. And इसी तरह से जो भी हमारी biodegradable substances हैं, every industry should develop its own effluent treatment plant ताकि हम जो है उनको recycle अपने आप से कर सकें. Then comes organic fertilizers and particles should be used instead of inorganic fertilizers. Sewage water can be recycled again and again. Algae and other aquatic plants should be cleaned regularly. जो भी हमारे वाटर में जो वेस्ट चला जाता है उनको भी क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है. एल्गी है, अगर एल्गी की ज्यादा ग्रोथ हो रही है वाटर में तो उसको भी हमें क्लीन करना चाहिए सो दैट सनलाइट कैन गो टू aquatic animals. Then comes soil pollution. Soil pollution कैसे होता है? Soil pollution can be defined as the combination of soil by the addition of harmful chemicals, solid wastes and organic wastes. Addition of the substances to the soil result in the decrease of soil fertility. इससे soil की fertility decrease होती है. What are the causes of soil pollution?
हम बहुत सारी ऐसी वेस्ट हैं जो डंप कर देते हैं सॉइल में, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसको भी हम डंप कर रहे हैं सॉइल में। बहुत सारे ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स और फंजाइसाइड्स हम यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज आवर यील्ड, वो भी disposal of waste food, raw vegetables etc. they are causing large scale soil pollution. उसके अलावा हमारी माइनिंग एक्टिविटीज हैं या बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल है और कोल स्प्रेड्स इजीली बाय एयर एंड पॉल्यूट सॉइल। माइनिंग एक्टिविटीज से भी डिपोजिशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ऑन द अपर फर्टाइल सॉइल, इससे भी सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन से फिर वही इफेक्ट आएगा। देयर आर डिफरेंट कॉजेज। Soil pollution results in the decrease of fertility and productivity of various organic wastes, releases harmful gases and bad odor. Industrial and chemical pollutions cause groundwater pollution. Poisonous substances from industrial and mining waste enter the food chain and cause diseases and deformities in humans. Radiations from radioactive waste are harmful to soil microorganisms. How can we control it? Sewage should be treated. Organic farming should be practiced. Soil erosion should be controlled by plantation of trees. हम मैक्सिमम प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फंजाइसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। उसके अलावा सीवेज डिस्पोजेबल जो है, डिस्पोजल है जो, उसको हमें प्रॉपरली ट्रीट करके फिर हमें उसमें लैंड में उसको डिस्पोज करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसके अलावा सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स कैन बी यूटिलाइज्ड। सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एटसेट्रा कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय प्रॉपर मेथड्स सच एज pyrolysis and incineration. These are the methods by which we can make them, we can dispose them. Like plastic can be disposed of by using the method of pyrolysis and incineration for metals. Then comes sound pollution. Sound is a means of communication in man and other animals. A low sound is pleasant whereas a loud sound is unpleasant. एक ऑडिबल जो साउंड होती है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा धीरे, both are causing sound pollution. Human ear can hear sound from 0 decibel, 0 to 80 decibel normal range है। above उसके हो जाएगी, that become a noise pollution. Above 80 dB sound becomes noise and causes noise pollution. Above 100 dB sound becomes uncomfortable to hear and causes many problems. कॉजेज क्या है? बहुत सारे हमने ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज करने शुरू कर देते हैं जिनकी वॉइस जो है दैट इज कॉन्टिन्यूसली नॉइज की तरह हमारे को तंग करती है। लाउड स्पीकर्स यूज कर रहे हैं बहुत सारी सेरेमनीज में, या रोड रोलर्स यूज कर रहे हैं, क्रैकर्स यूज कर रहे हैं, डायनामाइट ब्लास्टर्स यूज कर रहे हैं। जब भी हमने ये अपने मेट्रो बनी हमारे दिल्ली में तो वी हैव यूज्ड कंक्रीट मिक्सचर्स, डायनामाइट ब्लास्टर्स ड्यूरिंग माइनिंग एक्टिविटीज हम यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज करते हैं। दीज ऑल आर क्रिएटिंग बेसिकली नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। फिर ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, दीज आर विदाउट साइलेंसर, दे आर कॉजिंग साउंड पोल्यूशन। ट्रेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, दे आर मेकिंग नॉइजेज। क्रैकर्स की मैंने आपको जैसे बता दिया है, या फिर दीज क्या करेंगे, इनसे क्या होता है, जैसे These explosives cause damage to window glasses. बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज आएगी तो एकदम विंडो पैन हमारा हिलेगा, विंडो ग्लासेस पे इफेक्ट आएगा। इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, हियरिंग और डेफनेस हो सकती है। फिर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स या पैप्टिक अल्सर भी इसी से ही होता है। फिर उसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें, स्लीपलेसनेस, क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत शोर आ रहा था, हम सो नहीं पाए प्रॉपरली, या फिर बहुत गुस्सा आने लगता है जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के ऊपर, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे। इट ऑल विल लीड टू वन और द अदर डिजीज। हाउ कैन वी कंट्रोल? वी कैन यूज साइलेंसर्स ऑटोमोबाइल्स में, अदरवाइज हम नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। नॉइजी पॉल्यूशन, नॉइजी मशीन्स को नहीं हमें इंस्टॉल करना चाहिए। हमारे साउंड प्रूफ चैम्बर्स होने चाहिए,
हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत साउंड है, हम ईयर प्लग्स, हेलमेट्स, हेडफोन्स यूज कर सकते हैं। और स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स लेनी चाहिए ताकि जो हम सेरेमनीज में मिनिमम स्पीकर को यूज कर सकें, एम्पलीफायर्स को यूज कर सकें। और प्रेशर हॉर्न्स इन ऑटोमोबाइल्स, उनके ऊपर बैंड होना चाहिए कि यू शुड नॉट यूज इट, इंस्टेड यू यूज डिपर इन द ड्यूरिंग डार्क, और देयर मस्ट बी अदर थिंग्स टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हॉर्न। इसी तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी कंजर्वेशन से हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर कंजर्व रहेंगे। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। या तो हम प्लांट्स बहुत सारे लगाएं, या हम प्लांट्स को जो लगे हुए हैं उनको काटे ना। इन दोनों तरह से हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद मेटल सब्सटेंसेस है, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस हमारे मेथड्स हैं फॉर प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ दीज थिंग्स। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सब्सटेंसेस कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। रेन वाटर से हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वाटरशेड मैनेजमेंट कैन कंजर्व वाटर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए हमें। सॉइल पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, प्रेफरेबली यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट उन्हें हमें प्रोवाइड करना चाहिए। नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर वाइल्ड लाइफ नेचुरल इन्वायरमेंट उनको दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें हमने उनको प्रिजर्व किया। या फिर हम इस तरह से बना दें, या इन सिटू प्रिजर्वेशन या एक्स सिटू प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ इसमें जो है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्लेसेस अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जैसे कि हम जू में रखते हैं उनको, या बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को रखते हैं, वहां पे उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए हमें। और कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस earth should practice it. Now there is an exercise for you people. Define pollution and define, इसमें pollution में आपने types भी बता देनी है। pollution है क्या, environmental pollution क्या है, define करिए, उसका meaning explain करिए, then explain sound pollution. This is all about this session about pollution, environmental pollution, their types and all. Thank you. All the best. Happy wheel learning.